हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। जितने भाई और बहन इस चैनल पर हैं, जो प्रार्थना सुन रहे हैं, वचन सुनते हैं, जुड़े हुए हैं, हमेशा के लिए उन लोगों को परमेश्वर बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ और आनंद और आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि हमें परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा, पूरी नाइट अपनी पवित्र पंखों के आड़ में रखा, स्वर्गदूतों का बाड़ा बना कर रखा, हमें जीवित रखा। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, हम लोगों को प्रभु ने पवित्र दिन दिखाया, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का पवित्र धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। इस नए दिन में परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है, और इन वचनों के द्वारा आप का जीवन बदलेगा, आप बदलेंगे, क्योंकि जो कुछ है वचन ही है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर वचन के साथ था। सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए वचन के द्वारा हम जीवन पाते हैं, वचन के द्वारा हम चंगे होते हैं, वचन के द्वारा आशीषित होते हैं, वचन के द्वारा हम सब कुछ सीखते हैं। आज परमेश्वर हम लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा। इस वचन के द्वारा हमारे हृदय को परमेश्वर बदलेगा, हम स्वयं नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमारा लोगों के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए? हालेलुया। देखो, हम वचन देखते हैं तीतुस की किताब 3 अध्याय 1 नंबर वचन और 2 नंबर वचन हम पढ़ते हैं, और ये वचन आप लोगों को बदलेगा आज। हालेलुया। लोगों को शुद्धि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। परमेश्वर का वचन कहता है लोगों को शुद्धि दिला। जब प्रभु को आप जान गए हैं, आप पहचानते हैं प्रभु को, तो हमें क्या करना चाहिए? जो हाकिम है, जो अधिकारी है, जो कानून के जानकार है, जो प्रशासन है, उनके हमें अधीन रहना है, उनकी बातों को मानना है, उनके कानून को हमें मानना है। हमें कोई किसी प्रकार का कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि लिखा है हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा मान। उनकी हमें आज्ञा माननी है। ऐसा नहीं हो कि हम कानून तोड़े और हाकिमों और अधिकारी है उनके सामने हम दोषी ठहराए जाए, ऐसा नहीं हो। हमें उनकी बातों को मानना है, उनके कानून के अधीन रहना है। हाकिम है, हमारे देश के जो प्रशासन है, अधिकारी हैं बड़े, उनके बातों को मनन करना है, क्योंकि हाकिम वचन में लिखा है परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। अधिकारी प्रशासन परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो दोषी को सजा दे सके। इसीलिए हमें उनकी बातों को मनन करना है। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम ऐसा नहीं हो कि पहले की तरह कि बुरे लोग, ऐसा नहीं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी बातों को मनन करना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना है, उनकी बात को मानना है, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। हमें क्या करना है कि जो भी अच्छा काम है उस काम के लिए तैयार रहना है। चाहे सरकार का काम है, आपके घर के काम है, चाहे आपके गांव का काम है, आपका परिवार का काम है, तो उस अच्छे काम के लिए आपको, मुझे, जितने प्रभु को पुकारते हैं, जितने यीशु मसीह को जाना है, उन सब को तैयार रहना है। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए लोगों के बीच में, तब परमेश्वर अपनी आंखों से देखेगा और हमें आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने भी सारी आज्ञा को माना था। यीशु मसीह ने जब शरीर में वो होकर इस धरती पर आया तो सारी आज्ञा को माना। उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। बाइबल नहीं बताती है कोई कानून तोड़ा, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। तो हमें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार उन हाकिमों की आज्ञा माननी है, उन प्रशासन की आज्ञा माननी है, उन अधिकारियों की आज्ञा माननी है।
और अच्छे भले पवित्र काम करना है। अपने समाज में, मोहल्ले में, घर में, परिवार में, सब जगह जहां आप रहते हैं वहां अच्छे काम आपको करना है। ऐसा आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं है पहले वाले लोग नहीं है, अब आप बदल चुके हैं। ये नया जीवन है, ये नई सृष्टि है। इसीलिए आपको जैसे यीशु मसीह ने बताया वैसा ही आपको काम करना है। 2 नंबर वचन कहता है किसी को बदनाम न करे। हमारा कौन सा काम है? हमारा अच्छा काम है। कोई किसी पर कोई बदनामी है, कोई बदनाम करने के लिए आपके पास कोई मकसद है तो उसे बदनाम न करे। पवित्र शास्त्र कहता है किसी को बदनाम न करे। आपको झगड़ालू न हो, आप झगड़ालू न हो, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं तो किसी को बदनाम ना करें। आपको किसी बात से उसके पर दोष लगाने का कारण है तो दोष न लगाए, उसको बदनाम न करें। झगड़ालू न हो, आप झगड़ालू न हो। ओ पर कोमल स्वभाव के हो। आपका स्वभाव पहले गुस्से वाला पहले था जब प्रभु को नहीं जानते थे, यीशु मसीह के वचन नहीं सुने थे, तब आपका स्वभाव, आपका आदतें वो गुस्से की थी, वो गुस्से वाली आदतें थी। लेकिन अब आपका स्वभाव, आपकी आदत कोमल स्वभाव होना चाहिए, नम्र दीन होना चाहिए और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। जितने भाई बंधु जहाँ गांव में, नगर में, देश में, जहाँ भी कलीसिया के बीच में जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है आप नम्र स्वभाव होना चाहिए। आपका नम्रता के साथ उनके बीच में रहना है। आपके परिवार वालों के बीच में, आपके गांव के मोहल्ले के बीच में आपको नम्र होकर नम्रता के साथ रहना है। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है जब आप पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया है, ये प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, तो आपका साथ साथ ये स्वभाव भी बदलता जाए, आपकी आदतें भी बदलती जाए, आपके विचार और सोच भी बदलते जाए। आपके विचार और सोच यीशु मसीह के वचन के अनुसार हो जाए। आप वचन के ऊपर चलेंगे तो आप आशीषित होंगे, आप भी बदनाम नहीं होंगे। आप किसी को बदनाम नहीं करेंगे तो आप भी बदनाम नहीं होंगे। आप झगड़ा छोड़ दिया है तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हुआ है। आप पहले गुस्से वाले थे, झगड़ा करते थे, आपका स्वभाव बुरा था, तो अब आप ये बुरे काम छोड़ दिया, आपका स्वभाव सही हो चुका है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हो चुकी है। और जब आप प्रभु में हैं, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 12 महीने से, 6 महीने से, महीने से, कितने दिन से प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना है, तो आपके अंदर वही चीजें अभी तक बनी हुई है, तो आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वचन के अनुसार नहीं है। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दिया था, जो कोमलता, हमारी निर्बलता में सहायता करता, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। जब हम वही स्वभाव लेकर बैठे हैं, वही मारपीट करने वाले हैं, वही लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, वही दोष लगाने वाले हैं, उसी प्रकार झगड़ा करने वाले हैं, उसी प्रकार हम कानून तोड़ने वाले हैं पहले की तरह, तो हमारे अंदर परमेश्वर का ना तो वचन है ना पवित्र आत्मा है। क्योंकि हमें वचन को नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए हमने ये काम किया है, यानी बुरा काम किया है। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और वचन आपने सुना है, आपके अंदर वचन ठहरा है, पवित्र आत्मा है, तो आप ऐसे बुरे काम नहीं करेंगे और बुरे काम करने वालों से भी दूर रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज का परमेश्वर ने हमें वचन दिया और इस वचन के द्वारा मैं विश्वास के साथ कहता हूं बहुत सारे लोगों की आदत बदल चुकी है, बहुत सारे लोगों के मन बदल चुके हैं, बहुत सारे के विचार चेंज हो चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूं सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, ये पवित्र दिन आपने दिया हमें, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरा पवित्र वचन तूने हमें दिया है, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर ये लोग तेरी पवित्र सेवा कर पाए, पवित्रता में चल पाए। प्रभु, तुझे
स्मरण कर पाए इस पवित्रता में। परमेश्वर जिनके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, तो आज परमेश्वर इस तेरे पवित्र वचन के द्वारा उनकी बुरी आदतें चली जाए, वो गुस्सा चला जाए, वो बदनामी करने वाली दुष्ट आत्मा चली जाए, वो किसी पर दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा चली जाए, वो चुगली की बुरी आत्मा चली जाए, वो नशे की बुरी आत्मा चली जाए। परमेश्वर इनका स्वभाव कड़वा है, तो परमेश्वर आज इनका स्वभाव कोमल हो जाए प्रभु, इनका स्वभाव आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा बदल दे परमेश्वर। ये लोग सहम नहीं रहने पाए परमेश्वर, आज तेरे ये वचन इनके हृदय में गए हैं, तो परमेश्वर आज ऐसे ये हो जाए कि लोगों को क्षमा करने वाले परमेश्वर झगड़ा छोड़ दे, और प्रभु प्रशासन का और कानून को परमेश्वर मान सम्मान करने वाले हो जाए परमेश्वर। इनका आज स्वभाव बदल जाए प्रभु। ये मेरे पिता परमेश्वर ये हाकिमों के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को न तोड़ने पाए, उनकी आज्ञाओं को माने परमेश्वर। ये जो हाकिम तूने ठहराए है परमेश्वर, उनकी आज्ञाओं को मानना करे परमेश्वर। ऐसा इन्हें बुद्धि समझ सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज से परमेश्वर तेरी वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चले, एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे परमेश्वर। तूने कहा हर एक अच्छे काम के तैयार है। आज से परमेश्वर ये मोहल्ले में, गांव में, देश में, नगर में, भवन में, जहां भी परमेश्वर जो भी काम होगा अच्छा, उसके लिए ये तैयार रहे मेरे पिता परमेश्वर। किसी को ये आज से बदनाम नहीं करेंगे। आज मैं देख रहा हूं परमेश्वर, बहुत सारे बहन और बहुत सारे भाइयों के बीच में तेरा पवित्र वचन इनके हृदय में काम करना शुरू कर दिया है। आज से ये बदल जाएंगे परमेश्वर, ये सहम नहीं रहेंगे परमेश्वर, ये दुश्मनों को भी माफ करेंगे, ये परमेश्वर किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, किसी पर परमेश्वर ये बदनामी का कोई काम नहीं करेंगे ऐसा जिससे वो कोई बदनामी हो किसी की भाई या बहन की। मेरे पिता परमेश्वर ये आज से झगड़ा छोड़कर ये परमेश्वर तेरे स्वभाव जैसे हो जाएंगे परमेश्वर, ये चेंज हो जाएंगे परमेश्वर। आपने भी सबको क्षमा किया जिन लोगों ने हाथ पर किले ठोके थे प्रभु, आपने कहा ये परमेश्वर ये नहीं जानते मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर इन लोगों को क्षमा करे। उसी प्रकार ये लोग भी परमेश्वर जब तेरी प्रार्थना करते हैं, तेरे पीछे चलते हैं, तू आदर्श बनकर गए हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर आज ये लोग प्रभु यीशु तेरे नाम से क्षमा करने वाले हो जाए। आज तेरा वचन इनके हृदय में काम करना शुरू कर दिया है परमेश्वर। आज इनका स्वभाव बदल गया है, आज वो स्वभाव नहीं है, वो चेंज हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। ये बहन ये भाई सब चंगे हो चुके हैं, जहां देश विदेश से जहां से ये प्रार्थना सुन रहे हैं ये बदल चुके हैं यीशु के नाम से। आज इनके हृदय में तेरा पवित्र वचन चला गया है मेरे खुदावन। थैंक यू जी, क्योंकि तू वचन को भेज कर गड्ढे से निकालता है। आज उस बुरे गड्ढे से तूने निकाल लिया है परमेश्वर, उस बुरी चीजों से तूने निकाल लिया, उन बुरी आदतों से निकाल लिया, बुरे स्वभाव से तूने परमेश्वर इन लोगों को तेरे पवित्र वचन के द्वारा तूने निकाल लिया है प्रभु। सारे मनुष्यों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने गांव वालों के साथ परमेश्वर आज से ये नम्रता के साथ रहेंगे प्रभु, नम्र स्वभाव के साथ रहेंगे परमेश्वर। आज तेरा पवित्र वचन इनको हृदय को छू लिया है, आज ये बदल चुके हैं। आज तेरे वचन के द्वारा तूने इन लोगों से बातें की है मेरे खुदावन, इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ और धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज से परमेश्वर ये वचन मुझे इन लोगों को सबको तूने बदल दिया, क्योंकि तेरा वचन आते और जाते दोनों तरफ काटता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन जीवित है मेरे पिता, तेरे वचन के द्वारा तूने ऐसा कर दिया कि आज ये बहन ये भाई जितने लोग देश विदेश से जहां से ये प्रार्थना सुने, ये लोग परमेश्वर इनका स्वभाव बदल चुका है। आज से परमेश्वर ये जो स्वामी है उनकी कदर करेगा, जिस फैक्ट्री में ये काम कर रहे हैं परमेश्वर उस मालिक की ये कदर करेगा मेरे पिता। अपने बड़े लोगों की प्रभु ये मान सम्मान करेंगे। आज से परमेश्वर इनके अंदर प्रभु तेरा वचन काम करना शुरू कर दिया परमेश्वर। ये बड़े लोगों की, बड़े लोग हैं प्रभु, उम्र में बड़े हैं परमेश्वर, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मान सम्मान करेंगे प्रभु यीशु राजा। आज तेरा वचन इन लोगों के हृदय को छू चुका है, ये चेंज हो चुके। मैं विश्वास के साथ कहता हूं जितने लोगों ने ये पवित्र प्रार्थना सुनी है, तेरे वचन सुना है मेरे पिता परमेश्वर, ये सहम नहीं है, आज बदल चुके हैं। आज सहम नहीं है, वो बदल चुके हैं, क्योंकि आज ये लोग नम्र स्वभाव के
हो चुके हैं, आज ये दीन हो चुके हैं, आज नम्र हो चुके हैं परमेश्वर। आज से ये मेरे पिता परमेश्वर लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाला नहीं रहे हैं। आज से ये कोमल हो चुके हैं परमेश्वर। आज से ये किसी पर कोई दोष नहीं लगाएंगे। आज से वो बुरी चीजों को इन लोगों ने छोड़ दिया परमेश्वर। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन को, आपके वचन को मनन किया है, ग्रहण किया है, अपने तेरे वचन के लिए हृदय को खोला है परमेश्वर तेरे सामने, तो परमेश्वर मैं सच कहता हूं मेरे प्रभु यीशु के नाम से ये चेंज हो चुके हैं और बहुत बड़ी गवाही के साथ ये लोग आएंगे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन के लिए परमेश्वर। आज इस वचन को सुनकर इनका भाई बदल जाए, इनकी बहन बदल जाए, इनकी पत्नी बदल जाए, इनका पति बदल जाए, इनकी माता बदल जाए, इनके पिता बदल जाए, इनके बच्चे बदल जाए परमेश्वर, इनका परिवार बदल जाए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर इनका स्वभाव चेंज कर दे, चेंज कर दे, बदल दे प्रभु, इनका स्वभाव बदल दे परमेश्वर। आज से ये स्वभाव इन लोगों का बदल चुका है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी इन लोगों के बदलने के लिए प्रभु यीशु राजा, इन लोगों को चेंज करने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज से परमेश्वर इनका स्वभाव आप जैसा हो चुका है मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी प्रभु। जितने लोग बीमार है अभी इसी वक्त जो प्रार्थना सुनने परमेश्वर, कोई प्रकार की बीमारी है उनके शरीर में, सर से लेकर पांव के तलुओं तक जहां भी कोई प्रकार की बीमारी है परमेश्वर, उन बीमारियों को मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इन लोगों के शरीर को छोड़े और निकले। इनके सर को, इनके शरीर को, इनके गर्दन को, जो भी कैंसर है, जो भी शुगर है, गिल्टियां हैं, टाइफाइड है, कैंसर है, यीशु के नाम से, माइग्रेन है, जो भी बीमारी है यीशु के नाम से इनके हृदय को, इनके शरीर को छोड़े। हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा छोड़े और निकले। टेंशन चिंता की दुष्ट आत्मा छोड़े, मेंटली की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन लोगों को शरीर को छोड़कर जाए, इनके दिमाग को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। पेट को छोड़कर वो दुष्ट आत्मा जाए, इनके पेट के शरीर को छोड़े यीशु के नाम से। पेट को, इनके हड्डियों को, मांसपेशियों को छोड़े, हड्डियों को तोड़ने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इन्हें छोड़े और निकले। हड्डियों में कमजोरी डालने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़े। हड्डियों में दर्द देने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़े। इनके गर्दन में दर्द देने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से, वो दुष्ट बीमारी को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, छोड़े और निकले प्रभु यीशु के नाम से। जो सर के अंदर, जो आधे सर के अंदर जो दर्द दे रही है यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, वो सर दर्द जाए यीशु के नाम से। जो पांव के एड़ियों में जो दर्द देती है वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से छोड़े और निकले। हाथों के अंगुलियों में, हड्डियों में जो दर्द दे रही है, जो गंठिया रोग है यीशु के नाम से चला जाए यीशु के नाम से। बवासीर की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से। बवासीर की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के नाम से। बवासीर का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पेंडिस के पेट का, नाड़ का दर्द है वो जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, बच्चेदानी का ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, ट्यूमर चली जाए यीशु के नाम से। सर का कैंसर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। गर्दन के अंदर जो कैंसर है वो चला जाए यीशु मसीह के नाम से। जो गले के अंदर जो भी बीमारी है यीशु के नाम से। जो खाने की पाइप में, फूड पाइप में जो भी बीमारी है यीशु के नाम से, वो एलर्जी यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। नाक में किसी प्रकार की कोई बीमारी है यीशु के नाम से वो चली जाए। दांत में, जाड़ में जो भी दर्द है, कीड़ा है यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, वो बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। मुंह संबंधित जो भी रोग है, जो भी ब्लड का बहना, वो दुष्ट शैतानी शक्तियां छोड़कर चली जाए। उनका मुंह से खून बहना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके मुंह से जो पायरिया का रोग है यीशु के नाम से चला जाए। पायरिया का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जी। इनके पेंसली की हड्डी पर कोई प्रॉब्लम है, चोट लगी है यीशु के नाम से, इनकी हड्डी यीशु के नाम से हील हो पाए। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू हड्डी हड्डी की सुरक्षा करता है, इनकी सारी हड्डियों की सुरक्षा करे। कमर के हड्डी का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी कमर के हड्डी का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र वचन के द्वारा तू चंगा करता है परमेश्वर। तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा चंगा करता है। तेरे वचन को भेज और इन बहन और भाइयों को तू चंगा कर मेरे पिता। जहां भी देश विदेश में जहां भी बैठे,
जिनके काम बंद पड़े यीशु के नाम से खुल जाए आज काम, यीशु के नाम से आज प्रभु यीशु के नाम से ड्यूटी पर जा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी जिनकी सैलरी रुकी है यीशु के नाम से इन्हें सैलरी मिल पाए मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू जी। इनकी सैलरी मिल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, थैंक यू जी। वो सैलरी रुकी हुई परमेश्वर इन्हें मिल पाए परमेश्वर, थैंक यू जी। तू चमत्कार कर, 2 मछली 5 रोटियों का चमत्कार किया, वही चमत्कार मेरे पिता परमेश्वर इनकी कमाई पे, इनकी सेवकाई में, इनके शरीर में वही चमत्कार करके बता मेरे पिता परमेश्वर। जिनका बिजनेस बंद है वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, जिनकी दुकानों में बंद पड़ी है यीशु के नाम से ओपन हो जाए, थैंक यू जी। जिनके कमाई कर रहे हैं परंतु कोई दुष्ट खा रहा है, वो कोई बरकत नहीं करी है यीशु के नाम से, आज वो परमेश्वर शैतान चला जाए और इनका स्वभाव चेंज हो जाए। और आज से मेरे पिता परमेश्वर इनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए। तूने कहा था तुम्हारी कमाई खाने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि नाश हो जाएगा। वो आज उस दुष्ट को नाश कर दे मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा, ऐसा होने दे प्रभु, ऐसा होने दे परमेश्वर, थैंक यू जी, थैंक यू जी। जिनके शरीर में आलसीपन है, प्रार्थना करने से रोकता है वो शैतान, वो यीशु के नाम से नींद और उबासी दिलाता है प्रार्थना के समय, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इन्हें सामर्थ और शक्ति दे, क्योंकि तू थके हुओं को सहारा, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है परमेश्वर। तू सहारा दे, तू सहारा दे, शक्तिहीन हो गए तो शक्ति दे परमेश्वर, सामर्थ दे प्रभु, ताकि ये तेरी प्रार्थना कर पाए, तेरी सेवा कर पाए प्रभु। ये पवित्र शास्त्र के परमेश्वर प्रभु खोज करे परमेश्वर, तेरी खोज करे, तुझे ढूंढे परमेश्वर। तूने कहा था ढूंढने वालों को मैं मिल जाऊंगा परमेश्वर। आज जब प्रभु तेरे वचन को पढ़े और परमेश्वर